बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले सुहेल अफरीदी साहब का स्टेटमेंट। सुहेल अफरीदी साहब ने खिताब किया तलबात के साथ और तालिबात वहाँ पे मौजूद थी पेशावर यूनिवर्सिटी में, और जब उन्होंने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आगाज़ किया ये कुरान पाक की आयत पढ़ के, तो तालिबात ने पूरे जुनून के साथ इसका जवाब दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, लेकिन इमरान खान साहब अपनी तकरीर इन दो आयात से शुरू करते थे हमेशा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो या अल्लाह हम तेरे से मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स किया तालिबात ने, फिर सबको पता है कि अब इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं। फिर इस पे जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने बात भी की, और ये चंद चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ जो सुहेल अफरीदी साहब ने जवाब दिया, इसमें DGISPR को भी। अच्छा जी, एक तो उन्होंने कहा VC साहबा आपने अंग्रेजी में तकरीर की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज को हदायत की है कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और तमाम तकरीरें उर्दू में होंगी। मैं ये दूसरी मरतबा कह रहा हूँ, अब तीसरी बार मुझे गुस्सा आएगा। सुहेल अफरीदी साहब ने कह दिया तो हमारी कौमी ज़बान उर्दू है और तमाम तकारीर उर्दू में होंगी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया पर एक बंदा कह रहा है कि क्या हम KPK की बच्चियों को गारों में भेज दें। तो ये आप लोगों का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन इन बच्चियों का भाई ये नहीं होने देगा। हमने खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अमन लाया, लेकिन बंद कमरों के फैसलों ने एक बार फिर हमारी जिंदगी अजीरन बनाई हुई है। जब हम दहशतगर्दों की आमद का बताते थे तो ये कहते थे कि हम झूठ बोल रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर मुसलसल ऑपरेशन के बाद कामयाबी नहीं मिल रही तो इसका मतलब है पॉलिसी में शिफ्ट आना चाहिए, और पॉलिसी बंद कमरों में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर बनाई जाएगी तो वो मुस्तकिल और पायदार अमन में अहम किरदार अदा करेगी। हम तो इनको बताते थे दहशतगर्द आ रहे हैं, क्यों लेकर आ रहे हो। हम शोर मचाते थे तो ये कहते थे आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहे दहशतगर्द। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, मुराद सईद से मेरा उन दिनों में राब्ता था। वो बेचारा चिल्ला रहा था, हर एक को फोन करके बता रहा था। लोग इस पे मीडिया में बात करते हुए डरते थे। तो मेरे पास क्योंकि नौकरी नहीं थी, मैं वीलॉग करता था, तो मैं उसमें ये बातें कर रहा था। तो मुझे बाकायदा राब्ता करके मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों ने ये कहा, फौज के लोगों ने मुझे राब्ता करके ये कहा कि जनाब ये सारा प्रोपेगेंडा है, कोई दहशतगर्द नहीं आ रहे खैबर पख्तूनख्वा में। तो उस वक्त ये हमें यकीन दिला रहे थे कि दहशतगर्द नहीं आ रहे। वही बात सुहेल अफरीदी ने कही कि यकीन दिला रहे थे, लेकिन अब बंद कमरों के अंदर फैसले कर रहे हैं कि जनाब ऑपरेशन करना है। तो दहशतगर्द लेकर आ रहे थे, तब हम जब बताते थे तो कहते थे हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ दहशतगर्दी को खत्म नहीं किया जा रहा, यहाँ इमरान खान और PTI को खत्म करने की बातें हो रही हैं। अगर उन्होंने दहशतगर्दी को खत्म करना होता तो हमारे साथ बैठकर पॉलिसी बनाते। हमने घर छोड़े और हमें कहा गया कि आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे जो बंदा घर छोड़ेगा, लेकिन रियासत पाकिस्तान ने आज तक वो पैसे नहीं दिए। हम मिलिट्री ऑपरेशन के नुकसानात अपनी आंखों से देख चुके हैं। हम रास्ते में खड़े होते थे और जो हमारी माएं और बहनें बगैर चप्पल के, सर पर चादर के सड़कों पे आती थी, हमें दोबारा वो मंजर अब नहीं देखना चाहते। सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा। कल एक बंदा कह रहा था कि क्या हम खैबर पख्तूनख्वा के बच्चियों को गारों में भेज दें। तो ये आप लोगों का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन इन बच्चियों का भाई ये हरगिज नहीं होने देगा। एक माइंडसेट को अच्छा नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा तरक्की करे, उनको अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे पढ़ें, उनको हमारे बच्चों के हाथ में कलम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें हमेशा बे से बंदूक ही सिखाया गया है। यानी एक तो बैटल फील्ड बनाया हुआ ना खैबर पख्तूनख्वा को, कि ये लोग शायद पैदा ही लड़ने के लिए होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें जब पढ़ाया गया जनाब कि ये बलूच कौम है, ये पश्तून कौम है, तो हमें बताया गया जनाब कि जो बलूच और पश्तून है ना, ये बहुत लड़ाके लोग हैं। नसाब के अंदर बकायदा पढ़ाया जाता था कि जब मेरा बेटा जवां होगा तो कंधे पे बंदूक रख के रवां होगा। ये इस किस्म की चीजें हमें स्कूल में पढ़ाई जाती थी। हमारे दिमागों में ये घुसा दिया गया कि ये लोग पैदा ही हुए बेचारे लड़ने के लिए। ये फैक्ट्री में नहीं जाएगा, ये इंजीनियर नहीं बनेगा, ये डॉक्टर नहीं बनेगा, ये मशीन नहीं चलाएगा, ये कोई और, मेरा बेटा जवां होगा तो बंदूक कंधे पे रख के रवां होगा। इस किस्म की शायरी हमें जो है वो पढ़ाई जाती थी कि जनाब बलूच माएं और जो पश्तून माएं वो ये ख्वाब देखती है। ऐसा कौन माँ देखती है ख्वाब। दुनिया जदीद हो चुकी है, वो तलवारों वाला दौर अब नहीं रहा, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, आपको मईशत की वार में आना पड़ेगा। बहरहाल वो ये कह रहे हैं जनाब कि हमें तो बे से बंदूक ही सिखाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। अगर मुसलसल ऑपरेशन करने के बाद दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही और फिर से ऑपरेशन किया जा रहा है तो कौम को एतमाद में लें। अगर 15-17 साल से एक प्रैक्टिस हो रही है मगर वो कामयाब नहीं हो रही तो इसका मतलब है पॉलिसी ठीक नहीं है, उसको शिफ्ट आना चाहिए।
پھر ملٹری آپریشن میں نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے سہیل آفریدی آپ دیدہ بھی ہو گئے، کافی رنجیدہ ہو گئے وہ. انہوں نے کہا کہ میں آفریدی ہوں اور آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ آپریشن سے پہلے ہمارے آفریدی قبیلے میں بھی مرد یا عورت بھیک مانگنے والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن بدقسمتی سے آپریشن کے دوران گھروں میں جتنے مرد تھے شہید ہو گئے، صرف عورتیں رہ گئیں، اور میں جب ان کو بھیک مانگتے دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. وہ رونا شروع ہو گیا بیچارہ شہریار آفریدی، ایسی بے بسی ہے وہاں پہ. ملٹری آپریشن سے پہلے میری آفریدی قوم میں ایک بھی بھیک مانگنے والا نہیں تھا، نہ مرد اور نہ عورت. عمران خان کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. سہیل آفریدی نے بہت تکلیف کا اظہار کیا. مجھے بہت برا لگتا ہے جب ہم اپنی بہنوں کو سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں. دہشت گردی کو نہیں، یہ عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بند کمروں کے فیصلے خطرناک ہوتے ہیں. ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. 22 آپریشن، 14,000 ٹارگیٹڈ آپریشن ہو گئے ہیں، 22 بڑے اور 14,000 ٹارگیٹڈ. ہم نے نشاندہی کی دہشت گرد آ رہے ہیں، ہم نے رپورٹ دی. اگر آپریشن کرنا ہے تو اعتماد میں لیں، سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں، یہاں کے مشران کو اعتماد میں لیں. آپریشن سے ہمارے اسکول، اسپتال، گھر تباہ ہوئے. ملٹری آپریشن شروع ہونے سے پہلے ایک بھی بھیک مانگنے والا نہیں تھا. آپریشن، ڈرون اٹیک، دھماکوں سے لوگ شہید ہوئے. اب وہاں عورتیں بھیک مانگتی ہیں. ہم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ میں عمران خان صاحب کا پیغام لے کر کراچی جا رہا ہوں. سندھ حکومت سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، سندھ تنظیم سے میرا رابطہ ہے. یہ سہیل آفریدی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا. اب جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے بیان پر رد عمل دیا ہے، جو انہوں نے 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی، 3 گھنٹے سے زیادہ کی. انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سن کر وقت ضائع نہیں کیا. یہ لوگ ازل سے ملک میں دفاعی آپریشن اور سیاسی آپریشنز کر رہے ہیں. کامیاب صرف سیاسی آپریشنز میں ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں گولی چلا کر کیا نتیجہ نکال لیں گے؟ آئی ایس پی آر صاحب، اس بار آپ تحریک انصاف مکاؤ آپریشن میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں. اب قوم آپ سے نہیں ڈرتی، قوم بہادر ہو چکی ہے. انقلاب آپ کے سامنے ہے، اور یہ جس دن انقلاب آئے گا نا، یہ آپ ان کے پینترے ناظرین بدلتے ہوئے دیکھیے گا. میری بات آپ لکھ کر رکھ لیں، جس دن پاکستانی سارے ایک دفعہ باہر آ گئے نا، یہ قسمیں کھا کھا کے قوم کو یقین دلائیں گے ہم تو جمہوری تھے، ہم تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، وہ کہتا تھا، یہ کہتا تھا، اس نے کہا تھا. یہ کریں گے، اور یہ سارے سیاستدان انہی فوجیوں کو گالیاں دے رہے ہوں گے. یہ آپ میرے سے لکھ کے لے لیں، یہی ہونا ہے جس دن آپ کھڑے ہو گئے. میں